आज 2/9/2023 महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगाना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में घर घर में गम ही, दुख और चिंता है। हर घर में यहाँ कलयुग में अंधियारा है। सतयुग में आत्मा की ज्योति उजाई हुई होगी, जगी हुई होगी। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर हर घर में दिवाली होगी। घर घर में दिवाली होगी। गीत चला है, माता हो माता, तू है सबकी भाग्य विदाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। माता ओ माता, बच्चों ने क्या किया? माँ की महिमा सुनी। यूँ वास्तव में उपमा तो एक की होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसे माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतित को पावन बनने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है। कैसा राज्य है? पतित है। दुख, छल, कपट सब कुछ इसमें है, बुराई बुराई। तो इस समय तो पतित राज्य है, जिसको ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी कैसा राज्य है? रावण का है, देवी देवताओं का नहीं है, तो दुख है। तो इसके बाद देवी देवताओं का राज्य आ रहा है, जिसको रावण राज्य कहा जाता। अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है। यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव है। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था और एक लंका थी। लंका सिलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाया। बाबा रामायण की बात बताते कि क्या क्या दिखाया रामायण में बैठ के, कि सागर पर बंदरों ने पुल बनाया। वास्तव में यह सब है दंत कथाएँ। कैसी कथाएँ हैं? दंत कथा। सत्य नहीं है, मनुष्य ने लिखी हुई है, जिसके मुंह में दांत है, बताता रहता है मुँह से। वो दंत कथाएँ है, सत्य कथा नहीं, दंत कथाएँ है। ऐसे तो है नहीं कि 100 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। ऐसा तो कोई है नहीं। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। एफिजी माना उनका पुतला। अगर रावण को लंका में ही था तो लंका में ही जलाना चाहिए ना, उनका पुतला बना के, एफिजी बना के। सारे भारत भर में सारे राज्यों में क्यों जला रहे हो? फिर बाबा कहते, तो बाबा कहते अच्छा, रावण का राज्य लंका में था कहते हैं, फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबारों में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। हाँ, कौन सी दंत कथा? ये रामायण की, रावण, बंदर, राम। तो बाबा कहते हैं कौन से महाराजा को याद किया? मैसूर का सबसे जास्ती बड़ा उत्सव मनाते हैं मैसूर के राजा। उनको शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। अब
इस पर समझाना तुम बच्चों का ही काम है। एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है। एफिजी किसकी बनाते हैं? दुश्मन की। जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे, अंग्रेज़ थे तभी हिटलर के बनाते पुतला जलाते थे। जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। हाँ, परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है तो मर जाता है, लेकिन ये रावण तो मरता ही नहीं है, साल साल ही जलाते। इसका मतलब ये सबके मन बुद्धि में बैठा है, संस्कारों में बैठा है। हाँ, परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन की एफिजी बूत बना कर जलाते। ऐसा कोई नहीं करता। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष जलाते नहीं हैं। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते हैं? कितने शीश वाला है वो? कैसे 10 शीश बताओ? 10 क्यों हो गए? ऐसे 10 हाथ जी। ऐसे कोई 100 सिर वाला और 8-10 हाथ वाला मनुष्य इस धरती पे कोई होता नहीं है। फिर भी ये रावण कौन है जिसको भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते हैं? तो ये 10 सिर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े। और स्त्री पुरुष के मिला के फिर ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना 10 स्त्री के और 10 पुरुष के, 5 स्त्री के अंदर बहुत गुह्य रहते हैं और 5 स्त्री के अंदर बहुत गुह्य रहते हैं, स्त्री और पुरुष के मिला के। तो दोनों के 10 सिर रावण के हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये विकारों की बात है, ये ज्ञान की बात है, लेकिन समझते नहीं। रीति रिवाज के प्रमाण करते जाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चों, जलाते तो है, समझते कुछ भी नहीं। तो ऐसा 10 शीश वाला बूत बनाकर जलाते रहते हैं। यह दुश्मन कब से हुआ जो इन मरता ही नहीं है? आखिर इन खत्म होगा या सदैव ही रहेगा? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने कैसा बना दिया? हाँ, पतित अपवित्र बना दिया। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राज्य था तो रानी भी होगी ना। अगर लंका का राजा था तो उसकी रानी भी होगी। तुम तो ये बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है क्या? हाँ, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते। जीता है फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। अभी तो जिंदा ही है, मरा नहीं है, सबके अंदर बैठा है, इसीलिए उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा है, वो बहुत मनाते रहते हैं, फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे, फॉरेनर समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। कौन सी बात ज़बरदस्त है? ये रामायण, रावण, बंदर, फूल, ये सब समझाना है। नहीं तो फॉरेनर समझ जाएंगे कि हाँ, इनके देश में ऐसे हो गया होगा। तो बाबा कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है, रावण पर समझाने की बात है। अभी तुम रावण राज्य में ही बैठे हो।
उसके राज्य में बैठ के उसको ख़त्म करने का खेल कर रहे हैं बच्चे बाप को मिलके। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो। रावण का राज्य अभी भारत में है। कहाँ है? पूरे भारत में मुख्य और विश्व पर भी है। भारत में ज़्यादा गरीबी, दुख, दर्द, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार भारत भूमि पे ज़्यादा है। मनुष्य के संस्कारों में ज़्यादा है। बाबा कहते हैं अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये पहली मुरली पुरानी बात है। ये मुरली है 55 साल पुरानी मुरली है। अभी तो भारत से ही सतयुग के सुख की शुरुआत होगी। बड़े बड़े टाइटल भारत को मिलेंगे। भारत को सब मानेंगे। ब्रह्मा कुमारी के आगे भी ब्रह्मा कुमारी को प्यार करने सब लगेंगे, सब बुलाएंगे। तुम समझ गए हो। रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा दीपावली मनाते हैं। तो समझाना पड़े। क्या समझाना पड़े? ये सब वास्तव में है नहीं, ये नाटक है। और कौन से त्यौहार का नाम लिया अभी? हाँ, भारत में ही दशहरा दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े। अगर रावण जीता तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकारों से 5 विकारों की जो यह समय 5 विकार ही इस समय सर्वव्यापी है। हाँ, तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। 5 विकार ही जो सब में है वही इस समय सर्वव्यापी है। उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकाले थे। हाँ, रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। रावण खत्म हो जाएगा। फिर सतयुग में ऐसे एफिजी उसकी बूत नहीं बनाना पड़ेगा। सब पावन बन जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में सब पावन बनेंगे। पापी कोई नहीं, तो रावण को जलाना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं रावण खत्म हो जाएगा। फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी। सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सत्व प्रधानता की जब तक ताकत थी तो जागती ज्योत थी। आत्मा में सत्व प्रधानता की जब तक ताकत है, तो जब तक आत्मा में ये गुणों की शक्ति है तब तक आत्मा जागती ज्योत थी। बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने? जब तक आत्मा में ताकत थी तो जगती है। जी जी, आत्मा को जागरूक कराने वाला बाप है। आत्मा ही पतित बनी है तो उड़ने की ताकत नहीं। 5 विकारों से आत्मा आयरन एजड बन गई है। ये ज़रूर समझाना है। कितनी बातें समझाने की आज, सेवा के कितने पॉइंट्स हैं और धारणा के भी। ये ज़रूर समझाना पड़े कि आत्मा पतित है, उड़ नहीं सकी, आयरन एजड बन गई पतित होने के कारण। आत्मा को जागरूक करने वाला कौन? शिव बाबा एक बाप है। यह तो सब कहते हैं। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। क्या कहते हैं सभी? ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। हाँ, अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो। परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है। हाँ, क्या हो गई? बुझ गई है आत्मा की ज्योति। खुद की स्मृति ही नहीं रही है। शरीर के सगे संबंधी आंखों से जो देख रहे उसमें ही मन फंस गया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है। बाकी
जाकर जरा सी थोड़ी रही है तो शरीर उसमें पल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल भी करते हैं कि बूझ ना जाए। घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्मा का भी ऐसा ही है, आत्मा का भी ऐसा ही है। जगते जगते फिर जग ही जाएगी। कैसे जगेगी? निरंतर ज्योति के साथ बुद्धि का योग, तो बुझी हुई आत्मा की ज्योति में गुण का उजाला, सद्गुणों का उजाला, शक्तियों का उजाला हो जाएगा, ऊंचे कर्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर ज्ञान का घृत डाला। अमृत कहो घृत कहो। हाँ, ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर घृत डालते हैं। कैसा घृत डाला? सत्य ज्ञान का समझ दी, सत्य बुद्धि दी, सत्य ज्ञान दिया। तो बाबा ने क्या डाला? घृत डाला, ज्ञान का घृत डाला। आत्मा ज्योति मिन मिन कर रही थी, बुझनी व बुझ ही गई थी, फिर उसको बाबा ने ज्ञान घृत डाल के उजाला कर दिया। हाँ, सोजरा हो गया ज्ञान का। बाबा कहते तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम हो जाएगी, फिर ज्योति उजाएगी माना कम हो जाएगी। डिम लाइट होती है ना, फुल लाइट डिम लाइट। बाबा कहते हैं जितना होता है तो टिप 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 होता है। जी, चिमचिम भी करती है। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम हो जाएगी, ज्योति उजाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोजरा होगा। भारत की ही बात है। किसकी बात है? घर में सोजरा, घर घर में सोजरा होगा, भारत की ही बात है। अभी तो घर घर में अंधियारा है। कैसा अंधियारा है? लाइट नहीं है? नहीं लाइट है, ज्ञान नहीं है, दुख, अशांति, दुर्गुणों का अंधेरा है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी ही नहीं है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते भी थे। सभी की ज्योति वहाँ जगी हुई रहती है। कहा? फिर थोड़ी थोड़ी कमती हो जाती है। क्यों हो गई कमती? थोड़ी थोड़ी जन्म मृत्यु का खेल खेला। जो अभी जमा करते हैं ना पूंजी, वो खाते हैं फिर बैठ के, तो बैंक का खाता खाली हो जाता। फिर बाप आता कि चलो जगो, अभी खाली हो गए, ऊपर जाना है तो भरो फिर से गुणों से। तो बाबा कहते सभी की ज्योति जगी हुई रहती है वहाँ, फिर थोड़ी थोड़ी कमती हो जाती है। इस समय तो बिल्कुल उजाई हुई है, खाद पड़ी है ना विकारों की। किसमें? विकारों की खाद, आत्मा में खाद पड़ी है। हाँ, मिलावट हो गई है। आत्मा तो सच्चा सोना है, लेकिन काम क्रोध ईर्ष्या दोष की मिलावट आ गई है संस्कारों में। तो बाबा कहते हैं बच्चों, इस समय तो बिल्कुल उजाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योति बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है। राहु का ग्रहण आत्मा के ऊपर लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है बच्चों? दोपहर से तुमको काला होने 5000 भी बोलते बाबा कभी कभी, लेकिन विकारों में आने के लिए राहु का ग्रहण लगने शुरू होता है दोपहर युग से। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है?
शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते, फिर माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। बाबा एकदम बड़ा ज्योतिष शास्त्र बन गया है आज। सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ भी कर रहे हो। बाबा कौन बन गया आज? वृक्षपति गुरु। हाँ, अभी माया की दशा कौन उतार रहा है हमसे? वृक्षपति गुरु। इसलिए महावाक्य में प्रश्नों में भी आया ना, महावाक्य में आया ना, बृहस्पति की दशा चढ़ेगी तभी तुम सत्यु के लायक बन जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृषपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह गुरु अविनाशी है। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वो मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वो मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्मा का गुरु आकर बने हैं। बाबा किसका गुरु बना है? हम आत्माओं का, मनुष्य का नहीं। आत्मा के ऊपर काम हो रहा है। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। वृषपति परमपिता परमात्मा है। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर वृक्षपति परमपिता परमात्मा, तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। वृक्ष एंड ब्रश, हाँ, दो शब्द है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है। कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला। कैसी पाठशाला ये? जी, किसी स्कूल का नाम नहीं है बड़ा बड़ा दुनियावी। यह है ईश्वरीय स्कूल, यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। इसमें एक बार पीएचडी लेते हैं सदगति की तो फिर 5,000 साल तक फिर ये अध्यात्म की पीएचडी नहीं पढ़नी पड़ती। बाबा कहते यह है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या सिखलाता है? अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। कितना प्यार से हक से बाबा बोल रहे। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक ही जिस्मानी बाप है और एक है रूहानी बाप। कितने बाप है अभी हमारे पास? बाहर जाके बोलेंगे तो बोलेंगे ढीला हो गए। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूह मन आत्मा रूहानी। रूह मन आत्मा उर्दू शब्द, उर्दू भाषा में आत्मा को रूह कहते हैं। तो इसलिए मुसलमान कहते हैं कि मैंने कुछ देखा, मेरी रूह काँप उठी, माना आत्मा डर गई, मैं डर गया। मैं कौन है? आत्मा। हाँ, मैं करने वाली कौन है? रूह है। तो बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। तुम उनकी पाठशाला में बैठे हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं अब दोनों कॉन्ट्रास्ट भी बतलाना पड़े। दोनों बाप का कॉन्ट्रास्ट भी तुमको सबको बताना है कि जिस्मानी बाप क्या करता है, कहाँ तक साथ निभाता है, और रूहानी बाप क्या करता है और कितना करता है और कैसे करता है। हाँ, ये बाप का भी, जिस्मानी बाप का भी, जिस्म माना शरीर, जिस्मानी बाप का भी वर्षा मिलता है, ये घर बार, उसके पास कुछ सोना चांदी होगा, वो प्रॉपर्टी इस शरीर के निर्वाह करने के लिए।
और जिस्मानी बाप कैसे का कितना देता है वो भी तुम्हें सबको कॉन्ट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती है। कौन याद करता है भक्ति मार्ग में? सभी आत्माएं रूहें, आत्मा है, याद करती है रूहानी बाप को। बाबा कहते बहुत ही अच्छा, सभी ध्यान से सुन रहे, माना मार्क्स फुल। पढ़ाई के सुनने के, बाबा सामने बैठा है पढ़ा रहा है। बाबा कहते बच्चों भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाय जन्म हम बदलते आए हैं। कौन सा बाप बदलता है? लौकिक। लौकिक माना अभी शरीर का है, लौकिक दुनिया का। अलौकिक माना ब्राह्मण, अभी का पढ़ाई का जमाना। पारलौकिक माना वो बाप, अलौकिक माना ब्रह्मा बाप। आत्मा, अलौकिक माना ब्रह्मा बाप, अलौकिक मित्र संबंधी माना हम, अलौकिक माना वो दुनिया वाले। तो बाबा कहते बच्चों तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाय जन्म हम बदलते आए हैं। क्योंकि शरीर बदला तो बाप बदला। अभी ये शरीर से गए, दूसरे गर्भ में चले गए तो दूसरा बाप बन जाएगा ना। तो जिस्मानी बाप, शरीर का बाप, लौकिक बाप तो बदलता है। लौकिक बाबा आगे क्या कहते देखो, मीठे बाबा ने कहा अच्छा अब लौकिक बाप जन्म बाय जन्म बदलते हैं। बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो भी नहीं सकता। तुम बच्चों को अभी विशाल बुद्धि मिली है। कैसे बुद्धि? संकुचित बुद्धि नहीं। जिस बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वो बुद्धि नहीं। दूसरे के पाठ पे विचार करने वाली बुद्धि नहीं। अब विशाल बुद्धि जिसमें क्या करने से क्या मिलेगा, क्या सोचने से, क्या देखने से क्या मिलेगा, सब ज्ञान है। विशाल बुद्धि मिली, संकुचित बुद्धि नहीं है, विकारी बुद्धि नहीं, तमो प्रधान कलियुगी बुद्धि हमारी नहीं है अभी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की सतयुग में दरकार नहीं। आत्माओं को सतयुग में एक है लौकिक बाप, वह शरीर भी गोरा मिलता है। सतयुग की बात कर रहे बाबा, शरीर कैसे गोरा सुंदर होगा देखो। वह शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसीलिए वह बाप को याद नहीं करते। कहा? क्योंकि वहाँ सुख है, तो सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। तो बाबा कहते वहाँ तो तुमको यह समझा ये तुमको यह भी सबको समझाना है। कितनी चीज़ें समझानी है, खुद समझे तभी समझे, याद रखेंगे तभी समझाएंगे। प्रारब्ध भोगते हैं ना वहाँ, तो एक ही पिता होता है, इसीलिए उसी बाप को याद करते। तुमको यह समझाना है भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहती भी है आत्मा परम पिता, परम धाम में रहने वाला पिता। लौकिक पिता को कभी कोई परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत ज़रूरी है। रावण का राज भी समझाना है ना। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। वह अविनाशी बाप हैं। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं तुम्हें। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है। बाबा ने 3-4 बार एक ही बात समझाई। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को ज़रूर याद करते हैं। वह कभी बदलता नहीं। कौन सा बाप नहीं बदलता? बहुत अच्छा, रूहानी बाप कभी बदलता नहीं। बाप कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे,
हे परम पिता, हे परमात्मा, हे भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा कहते थे। बरोबर तुम मुझे याद करते थे। कब तक तुमको याद करना होता है मुझे? हाँ, कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है यह भी तुम जान गए हो, तो सबको समझाना है। कब तक तुमको याद करना पड़ता है बताओ? बाबा को तुमने कब तक याद किया और कब मिला? कब से शुरू किया याद करना परमपिता को? दोपहर से शुरू किया। कलयुग के अंत में संगम में मिल गया। संगम माना दुख की दुनिया खत्म होने वाली है, सुख की दुनिया सतयुग आने वाली है। आत्माएं पूरी पतित बन गई, पावन पिता आने का समय माना संगम। कलयुग का अंतिम क्षण चल रहा है, तभी वो आता है। जैसे कि सूरज कब उगता है? रात का ख़त्म होना, सूरज का उगना, रात ख़त्म हो जाती। रात फिर कब आती? सूरज का डूबना, रात हो जाती। वैसे चक्र का और बाबा का आना जाना ऐसा ही है। तो आज बहुत सारी बातें खुद समझे तभी समझा सकेंगे ना। तो बाबा कहते बच्चों, कब तक तुमको बाबा को याद करना है, फिर बाप कब मिलता है यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है, भक्ति तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, भगवान से अलग थे, विभक्त थे, पुकारते थे, वो विभक्ता खत्म हो गई और तुम मिलन हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने भगवान बाप आते हैं। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को जीवन मुक्ति में देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म था। कौन सा? सतयुग में एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म, सबका देवी देवता। और अभी कितने धर्म हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने, हम सब है भाई भाई कहते तो है, लेकिन कैसे भाई पता नहीं। बाप एक है ना आत्मा का, इसलिए भाई भाई, लेकिन धर्म तो बहुत है। इतना ही क्या, गांव गांव में कितने सारे, बाप रे बहुत है। हमारा गांव तो बहुत छोटा है, 2000 लोगों का, फिर भी ऊपर वाले, नीचे वाले, बीच वाले, ये मीठे बच्चों, नई दुनिया में बराबर देवी देवता थे। हाँ, तो बाबा ने तुमको सब समझाया है। हाँ, तो तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उनको वननेस कहेंगे। वन फैमिली, वन गॉड, एक परिवार। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम है। हम किसी भी देश में जाने दो, मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं यही कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, माना हम सब एक है। तो उन्होंने सच में ज्ञान जाना है मोदी जी ने। वसुदेव कुटुंबकम माना वननेस। हाँ, तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उनको वननेस कहेंगे। कहते हैं सब मिलकर एक हो जाए, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता, सुख, शांति रहती है। भारत में ही एक राज्य, एक धर्म होता है, माना राम राज्य था ज़रूर, माना बाबा ने जो स्थापन किया था, राम ने जो राज्य दिया था, सतयुग हमें देवी देवता बनाया था, तभी मात्र एक होता है। जब एक राज्य हो जाता है तो उसमें पवित्रता, सुख, शांति रहती है। भारत में राम राज्य था ज़रूर, अभी ये रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट सभी समझ जाएंगे, अविनाशी बाप तो ज़रूर है। नई दुनिया रचने वाला बाप ही है ना। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह भी तुम ही जानते हो। कितना कुछ जानना है। आज तो मुरली 10 बार, 12 बार, 13 बार, 15 बार, 21 बार पढ़े, ऐसी मुरली है। नई कौन पढ़ता था 21 बार मुरली? जानकी दादी। नई दुनिया में कितने जन्म लेते,
पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते यह भी तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्म के आधा होना चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में। ऐसा नहीं समझाओ ऐसा नहीं कि 84 जन्मों के आधे होने चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष फिर 150 वर्ष थी। अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलते हैं, तो आधा आधा हो ना सके। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है। तुम जानते हो, हम समझाते हैं। हाँ, तुम क्यों जानते हो? हम समझाते हैं, वरना बाबा तुम्हें समझाते इसलिए तुम जानते हो। बाबा कहते फिर तुम जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के आए और कोई समझा भी नहीं सके। कौन सा राज नहीं समझा सकेगा अभी कोई मनुष्य में? 84 जन्मों का राज मनुष्य सतयुग से लेके कलयुग तक हमने कैसे जन्म मृत्यु का खेल खेला, कितना सुख भोगा, कितना पूजा किया, वो हमें बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। या भी ये दुख के जाल से, रावण से, माया से कैसे बाहर निकले, ये बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा न सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ भी करते हो। अब यह बच्चों को ही सिद्ध कर बतलाना है कि हम अभी बेहद के माना पारलौकिक बाप से, किससे? पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप आते ही हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनको ही कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, माना स्वर्ग स्थापन करने वाला पिता, हेवनली गॉडफादर। जब नए घर की स्थापना होती है ना, तब ये पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ है ना, स्थापना के बाद फिर विनाश। स्थापना जब पूरी होगी तब विनाश जरूर होगा, पुराना घर टूट जाएगा। स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा। इस ब्रह्मा के द्वारा यह भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा थोड़ी ना है। हाँ, यहाँ जब बाबा था तभी वह प्रजापिता था। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होती नहीं, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ ही होगा ना। वही फिर अव्यक्त होता संपूर्ण बनेगा, वह तो है अव्यक्त। देखो ये बातें सब पहले से बता के रखी है कि कैसा ब्रह्मा अव्यक्त होगा। तो बाबा कहते तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा, वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा, वह तो है अव्यक्त। ज़रूर व्यक्त में होना चाहिए तभी तो अव्यक्त बनाना, तो ज़रूर व्यक्त भी चाहिए, सो फिर अव्यक्त होगा। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा माना साक्षात्कार होता था, इसलिए बाबा ने लिखा दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी हैं, सूक्ष्मोतन भी है। किसको साक्षात्कार हुआ पहले? दादी को, दादी गुलजार जी को पहला दिखा कि यहाँ भी बैठा है, वहाँ भी बैठा है। फिर अनेक दीदियों को और दादियों को दिखा भोग के टाइम में कि वहाँ भी ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है, सूक्ष्मतन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही है। प्रदर्शनी में 2 बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत भी चाहिए। माना समझ लो बड़ा पंडाल लगा है सेवा के लिए, प्रदर्शनी चल रही है, तो हर एक को तो अच्छे से नहीं समझा सकेंगे ना। इसलिए बाबा ने फिर स्पेशल इशारा दिया, एक्चुअली समझानी तो अलग अलग दी जाती है। हाँ, तो वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा ने इसलिए बच्चों को इशारा दिया कि फिर उनको बोलो कि सेंटर आ जाओ।
प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। कायदा क्या है हमारा? बैठ के राजयोग। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए, वहाँ तो बहुत हंगामा होता है। यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं ना, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे। चुप कर तो बैठेंगे नहीं। हाँ, चुप के जाके कोई देख के तो जाएगा नहीं प्रदर्शनी। कोई क्या कहेंगे कोई क्या, चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है। वह है परमपिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। तो बाबा ने कहा फिर क्या करो, सारी बातें तो नहीं समझाओ, केवल बाप का खेल डाल दो दिमाग में, तो सोचते सोचते तुम्हारे पीछे सेंटर आ जाएगा, हो जाएगा फिर राजयोग का काम पूरा। तो युक्ति दे दी। तो बाबा कहते हैं तुम सुनाएंगे एक लौकिक। बाबा एकदम बताते कैसे करना है सेवा, कैसे याद करना है, सारी युक्ति बताते हैं। जैसा हलवा बना बना के देते, खाना ही है बस, नहीं खाओगे तो भूखे रहोगे, फिर वो तो आपको करना ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, बना बनाया तैयार तो देते हैं बाबा सारा। तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है। वह है परमपिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं किसकी? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारत लड़ाई है ना, बरोबर ये राजयोग भी है। राजा ही प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। किसकी गीता पाठशाला है? राजा ही प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवान वाच। कौन बोल रहा है? किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। बाबा ही भगवान है। भगवान वाच। सभी को दो बाप है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। कोई बच्चा किसी का बाप हो सकता है क्या? नहीं। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा को कहते हैं। और वही कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, माना मुझे एक को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए समझते करते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। नंबर 2, रूहानी और जिस्मानी दो बाप है ना, यह पहचान हर एक को देना है। हाँ, कौन सी पहचान? जी जी, रूहानी और जिस्मानी दो बाप है, यह पहचान हर एक को देकर बेहद का वर्षे का अधिकारी बनाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंध से निवृत्त भव। वरदान का विश्लेषण, प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंध से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। बस सब आत्मा का पाठ चल रहा है। आत्मा बाई बाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो, माना सच्ची जोड़ी तुम कौन हो? तुम और बाप, ये सच्चा युगल हो गया। तो शरीर को क्यों देख रहे हो?
हर शरीर आत्मा देखो, स्त्री पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, तो बाबा कहते युगल युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयात्मा। स्लोगन: सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो धीरा बोलो।